हेलो डेवलपर्स। तो आप सबका फिर से स्वागत है टेक डेवलपर्स हिंदी चैनल में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा टाइप कन्वर्जन कैसा होता है वैल्यू टाइप और डिफरेंस टाइप में। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले कमेंट्स के भाई कमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं सी शार्प में। तो सिंपल सी बात है, कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट से ध्यान आया, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, उससे आप पता चलेगा कि आप कितना मतलब समझ पा रहे हो चीज़ों को, और कुछ भी डाउट है तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। कमेंट्स इन द सी शार्प। तो कमेंट्स क्या होती हैं कि मतलब कोई भी हमने कोड कर दिया। ठीक है, मान लो हमने कुछ डेटा गेट करने का कोड लिखा है, और कुछ दिनों बाद तो हम भूल जाएंगे ना, क्योंकि अभी हमने कोड किया है तो एग्जैक्टली हमें याद होगा कि हमने कोड लिख दिया है, हमने सारी फंक्शनलिटी लिख दी है। लेकिन कुछ दिनों बाद हम भूल जाते हैं कि यार हमने कोड ये किस पर्पज से किया था। तो हम क्या करते हैं ना, उसको अंडरस्टैंड रखने के लिए कुछ दिन के ना उसको मैं एक कमेंट लिख देते हैं उसके आगे। लिख दिया कमेंट कर दिया और लिख दिया कि दिस इज कोड फॉर गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स। तो ये क्या हो गया, हमें याद रहेगा। हम जब भी उस पेज पाएंगे, उस क्लास पाएंगे, हमें याद रहेगा कि अच्छा इस फंक्शन का, इस मेथड का, इस कोड का ये पर्पज है। तो कमेंट्स जो है डेवलपर्स को मतलब डेवलपर्स की को बहुत फोकस रखते हैं कि भाई डेवलपर्स को क्या चीज़ है और क्या यूज करना चाहिए। तो अंडरस्टैंड करवाते हैं कोड को कि भाई ये कोड क्या है, क्या क्या लिखा है कोड उसने, हमने क्या लिखा था। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि ये जो हम कमेंट लिखते हैं ये कंपाइलर रन नहीं करता है, कंपाइलर इसको इग्नोर करता है। और जब जिस चीज़ को कंपाइलर इग्नोर करेगा तो वो आपको क्या होगा, एरर नहीं आएगी। आप सिंपल सा कुछ भी लिख दो। अभी हम जब डिटेल में जाएंगे, प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं कुछ भी लिख दूंगा तो वो एरर देगा, लेकिन अगर वही मैं उस चीज़ को कमेंट कर दूं तो क्या होगा, कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसमें कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं हमारे सी शार्प में। ये सिंपल 3 टाइप्स के होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट, जिसको हम डबल से बैक स्लैश के साथ देते हैं। मल्टी लाइन कमेंट जो हम इस तरीके से देते हैं, और एक्सएमएल कमेंट्स जो हमारे 3 स्लैश के साथ आते हैं। पहले हम देख लेते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट हमारे होते हैं एक सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए। अगर आपको कोई एक लाइन है, एक लाइन का कोड है, उसको कमेंट करना है कि यार अभी यूज नहीं कर रहा, मैं आने वाले वक्त में यूज कर लूंगा, तो मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा। तो मैंने उसको कमेंट कर दिया, एक सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए यूज होता है। आगे क्या लिखा है हमने, ये क्या होता है हमारा, जो सिंगल लाइन कमेंट होता है, या तो जो आपने लाइन लिखी है कोड की उसके आगे भी कमेंट कर सकते हो, या सबसे सेपरेट भी कर सकते हो कमेंट। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। और सिंगल लाइन कमेंट हमारा क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट जो होता है स्टार्ट होता है डबल स्लैश से। ठीक है, तो इसको क्या होता है, कंपाइलर इग्नोर करता है। जैसे इसको डबल स्लैश मिलेगा, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। ये हमने एग्जाम्पल लिखा इंडिका टू 5 + 7। तो यहाँ हमने लिख दिया, डबल स्लैश लगा दिया, एडिंग 5 and 7 हेयर, एडिंग 5 and 7 इज द कमेंट। तो जो भी ग्रीन कलर में होता है ना वो हमारा कमेंट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करके विजुअल स्टूडियो में लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ देखिए ये आ गया ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर को ध्यान रखना, जहाँ भी ग्रीन है वो हमारा कमेंटेड कोड है, उसको कंपाइलर रन नहीं करेगा। अगर देखो मैं यहाँ से हटा दूंगा ना इसको, दो लाइन को, तो ये एरर दे देगा यहाँ पे, क्योंकि ये कंपाइलर को लगा। और ये ऐसा कुछ है नहीं सी शार्प में, कोई चीज़ ऐसी है नहीं। तो क्या होता है कि जो चीज़ एडजस्टेबल नहीं है भाई विजुअल स्टूडियो के, वो उसको एरर दे देता है। और मैंने क्या किया, ये हमारा कोड मुझे दिखाना है, तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। या तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, या मैं इसको यहाँ से हटा के ऊपर लिख दूँ। ठीक है, ये दोनों तरीके होते हैं। जो हमने यूज़ किया था ना कि कोड के साथ भी लिख सकते हैं और सेपरेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ये वाला पॉइंट था कि कमेंट कैन बी रिटन इन द सेपरेट लाइन और अलोंग विद द कोड इन द सेम लाइन। ठीक है, पर सबसे बेस्ट क्या होता है, सेपरेट लाइन में ही लिखा जाए। जो मैंने ऊपर लिखा है कि हमने क्या लिखा है, एडिंग 5 and 7 हेयर, एडिंग 5 and 7 इन कमेंट। ठीक है, जो ग्रीन कलर होता है वो हमारा कमेंट होता है, इंट ए इक्वल टू 5 and 7। ठीक है, तो हमने कमेंट लिख दिया, तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है। यहाँ लिख दो या इसके आगे लिख दो। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखो कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, चलो अभी ऐसे ए प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये हमारा प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने कमेंट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया, अपने याद करने के लिए, मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हम आने वाले वक्त में अगर आए तो हमें याद रहे कि हमने ये कोड क्यों किया था। ठीक है, बस ये होता है, और कुछ नहीं होता कमेंट करना। ठीक है, कभी कभी बहुत बड़ा कोड हमने लिख दिया, अभी हमें यूज नहीं करना, बाद में हमें यूज करना है, तो हम उसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे वैल्यू 12 आ गई। ठीक है ना, तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है। आगे हम आते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स पे। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं।
मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं भाई, जब हमें एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट करना है, ठीक है, एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरीके से और इस तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा सिंपल से सिंटेक्स होता है। ये भी क्या होता है, कमेंट्स के लिए यूज होता है। कभी कभी हमें एक से ज़्यादा लाइन लिखनी पड़ जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया, मल्टी लाइन कमेंट लिख लेते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट हम किस तरीके से लिखते हैं, बैकस्लैश और एस्ट्रिक, इसके यहाँ पे लिखो, और ये इसके बीच में जो भी लिखोगे वो यही आएगा। ठीक है, ये हमारा वही होता है। इसके आगे मैं लिख दूं कि दिस इज चैनल, CHA चैनल, आगे अगली लाइन में फोर C शार्प कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये देखिए मल्टी लाइन हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, दिस इज फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स। तो इस तरीके से हम मल्टी लाइन कमेंट्स लिखते हैं। इसके नीचे हम कुछ भी कोड लिख सकते हैं अपना, जो भी हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि भाई स्ट्रिंग ID इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने कमेंट लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से दे दिया कि, और ये इसका एक हमने एक कमेंट दे दिया, स्ट्रिंग ID इक्वल टू 1। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि हमने ये दे दिया कि भाई ये ठीक है। और ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट होता है। एक हमारा लास्ट बचता है हमारा एक्सएमएल डॉक्यूमेंटेशन। कभी कभी क्या होता है कि हम एक इतना बड़ा कोड लिख देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम इसमें क्या क्या लिखें। फिर गेट फंक्शनलिटी बाई ID इस तरीके से लिखते हैं, तो वो हम बैक स्लैश के साथ। तो क्या होता है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंटेशन होता है हमारा। ठीक है, इसको जहाँ भी हम ट्रिपल स्लैश मिल जाएगा बैक स्लैश, उसके साथ जहाँ भी हम लिखेंगे वो हमारा एक्सएमएल डॉक्यूमेंटेशन बनता है। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मतलब टैग वाइज, ये इस तरीके से काम करता है टैग। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं अपना समरी के अंदर। तो इसको भी आप देखोगे, तो ये अगर मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इस तरीके से यहाँ पे, ये देखिए ये ऑटोमेटिक समरी, जहाँ भी समरी, समरी मतलब टैग, टैग मतलब अगर थोड़ा बहुत भी आपको एक्सएमएल का आते हैं तो एक्सएमएल हमारी टैग बेस्ड लैंग्वेज है। समरी देते हैं दिस इज एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई दिस इज मेथड फॉर गेट डेटा बाई ID फॉर EMPLOY एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से एक समरी दे देते हैं हम, और भी डिटेल में दे सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से, देखो ये सिंगल लाइन कमेंट्स हो गए, जहां हम जो हम इस तरीके से देते हैं डबल सेक्स के थ्रू। और ये हमारे क्या हो गए, मल्टी लाइन कमेंट्स हो गए। ठीक है, बैक स्लैश के साथ और एस्ट्रिक के साथ स्टार्ट होते हैं और एस्ट्रिक बैक स्लैश के साथ बंद हो जाते हैं। और एक होते हैं हमारे एक्सएमएल डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। ये क्या हमारे होते हैं, समरी देते हैं हम इसमें, और ये हमारे जहाँ भी हम ट्रिपल बैक स्लैश लगा देते हैं और इसके साथ शुरू होते हैं, इसके साथ एंड होते हैं, ये हमारे एक्सएमएल कहलाते हैं। क्योंकि एक्सएमएल टैग बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें हम इस तरीके से यूज करते हैं, जितना भी कमेंट हमें देना देना है। और ध्यान रखना, जहाँ भी ग्रीन कलर दिखा मतलब वो कोड कमेंटेड है। उसको उसको हम किसी डेवलपर ने या तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया है। कुछ भी अगर इस तरीके से कुछ लिखा है, या अगर कुछ कोड है जो सी शार्प का आपको लग रहा है और वो ग्रीन कलर में है, तो उसका पर्पज यही होता है कि अभी हम वो यूज में नहीं है। कुछ फंक्शनलिटीज होती है एज पर क्लाइंट या रिक्वायरमेंट। एक क्लाइंट है, हमारे दो क्लाइंट हैं, हमने एक ही फंक्शनलिटी बना रखी है, तो एक को वो फंक्शनलिटी चाहिए, दूसरे को वो नहीं चाहिए, तो हमने उस कोड को कमेंट कर दिया। इन द फ्यूचर हो सकता है उसको वो चाहिए। ठीक है, तो हम दोबारा कोड करना थोड़ा ना बैठेंगे, तो हम उसको कमेंट कर देते हैं, ताकि हमारे पास वो कोड रहे और हमारे पास एरर भी नहीं आए, हमारा जो हमारा प्रोग्राम है वो चलता रहे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा कमेंटेड होता है। तो हमने इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी देखा है, और अपना एक किस तरीके से होता है ये भी हमने देखा है थोड़ा बहुत डेफिनेशन के साथ। तो आई होप आप लोगों को कमेंट्स क्या होते हैं सी शार्प में ये थोड़ा समझ में आया होगा, और यही होते हैं। ठीक है, और भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। इतने इस वीडियो को और थोड़ा कमेंट के बारे में समझो, पढ़ो। ठीक है ना, और जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।